ठीक है, बोले हैं कोई परिस्थिति कर लेना। हाँ भैया स्वागत। सारी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी, मैं सीधे सीधे जोड़ने का प्रयास कर रहा हूँ बड़ा। अभी हुआ क्या, जैसे मैं इस प्रांगण में एंटर किया, ये समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम है और मुझे चाय दिखी नहीं। कवियों का स्वागत कॉफी से हुआ। तालियां कमजोर हैं, अभी भी कमजोर है, कहने के बाद भी नहीं बजा रहे। मैं 10 बार भी ये बात कह के बजवा लूंगा। और जब हम समाजवादी पार्टी के विषय में बात करते जाता तो उसको शॉर्ट में लिखा जाता है सपा। उसको शॉर्ट में लिखा जाता है सा पा पा पे आगे मात्रा सपा। अब अगर इसको संशोधन कर दिया जाए, ईश्वर चाहे 2025 खत्म पे, और कहा जाता है कि कभी जब मंच पे होता है तो मां शारदे उसके जीवन पे निवास करती है, तो आप लोगों की तालियां मिल जाए, मैं टिप्पणी कर रहा हूँ, सुनिएगा। जब सपा लिखा जाता है उसको पलटे तो हो जाता है पास, और अगर जनता जनार्दन चाह लेगी तो बहुत जल्दी बदलाव हो जाएगा। आप लोग पास हो जाएंगे, बस ये 1.5 साल मेहनत कीजिए। हम पिछले 4 सालों से मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए। कमजोर है। मैं 4 लाइनें निवेदन करता हूं, सुनेगा कि बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता, बेमतलब का मेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता, हर शब्दों में खेल लगाना नहीं आता। काम ओरिजिनल होगा जनता पूछेगी, काम ओरिजिनल होगा दुनिया पूछेगी, सरकारों के तेल लगाना, सरकारों के तेल लगाना नहीं आता। बहुत अच्छे हैं कि निशा को निशा, भोर को भोर कहो, निशा को निशा, भोर को भोर कहो, जो ईश्वर कहते हो वही ईश्वर कहो। नहीं खाते हो बैठ के सियासत के साथ मलाई, नहीं खाते हो बैठ के सियासत के साथ मलाई, तो आओ मंच पर माइक पकड़ो, चोर को चोर कहो। वाह क्या बात। तो आओ मंच पर माइक पकड़ो, चोर को चोर कहो। मैं और 4 लाइनें निवेदन करता हूँ। दादा भी मेरी पहली बार शादी हुई, पहली बार। हाँ, तो पहली बार में तो दादा वही बताएंगे ना, भविष्य किसी ने देख थोड़ी रखा है, भविष्य में और भी गुंजाइश है। तो जब शादी होती तो माताएं बहनें बैठी हैं, चीजें बदलती हैं। जो बहनें अपने घर में 8 बजे, अब तो सर्दी के समय 9 बजे 10 बजे सो के उठती हैं, उन्हें ससुराल जाके दादा 6 बजे उठना पड़ता है। अच्छा हाँ, ये सच है। मेरी पत्नी उठती सुबह 6 बजे और अलार्म मेरे को सेट करना पड़ता है भैया। तो पिछले 5 दिन से मेरा अलार्म बोला नहीं। आज सुबह पत्नी भावुक हो गई और चिल्लाई, कह रही 5 दिन से आपका अलार्म बोल नहीं रहा है। सपा वालों, मैंने हाथ जोड़े और कहा, मैंने कहा बोलता तो मैं भी तुम्हारे आगे नहीं हूँ। क्या बात है, तालियां हो जाए भाई, वाह क्या बात। और मैं अपनी पत्नी को प्यार से गुड्डू कहता हूँ। हाँ भाई, मेरी पत्नी मैं गुड्डू कहूँ, कुछ भी कहूँ, क्या मतलब आप लोग। तो अभी मैं 1090 चौराहे से लौट रहा था, ये तो वहाँ ड्राई फ्रूट्स बेचते हैं। तो वहाँ अंजीर बेचते हैं, बादाम बेचते हैं, छुआरा बेचते हैं, किशमिश बेचते हैं। तो उन्होंने अंजीर दी मुझे, बोले भैया इसको पानी में भिगोना, ये फूल के बड़ी हो जाएगी और खाना बहुत फायदेमंद चीज है। तो मैंने आधा किलो खरीद ली भैया, ले जाके मैंने घर पे अपनी पत्नी को दी। मैंने कहा बेटा इसको भिगो देना, सुबह सब लोग खाएंगे परिवार वाले। बोले ठीक है, वो मेरा कहना मानती है। उसने भिगो दिया, सुबह 6 बजे ज्यादा उठाई, कह रही स्वामी स्वामी उठिए, हालांकि उसका इंटेंशन टॉमी का होता है। क्या? तो उसने मुझे उठाया, बोली तो फूल कितनी बड़ी हुई है। अब सुबह 6 बजे मेरा कभी जागा, मैंने कहा बेटा ये अंजीर है, तुम्हारा मुंह थोड़ी जो फूल के गुब्बारा हो जाए। वाह क्या बात है, तालियां हो जाए, वाह वाह। और इसी तरीके से जोड़ूंगा, 1-2 मुक्तक सुना के फिर अपना स्थान लूंगा, क्योंकि समय की अपनी सीमाएं। ये अभय भैया बैठे, इन्होंने दादा 2 महीने पहले हमको कार्यक्रम में बुलाया, बाराबंकी में एक जगह पड़ती है राम स्वरूप। मैंने पूछा भैया वहाँ पे कार्यक्रम का क्या सीन है, पेमेंट का क्या? बोले पेमेंट की चिंता मत करो, जितना सीएल भैया देते हैं उससे ज्यादा ही देंगे। अच्छा क्या बात है, वाह वाह वाह। मजा तो आपको बाद में आएगा। तो मैंने कहा ठीक है भैया, कार्यक्रम का सीन क्या? बोले राम स्वरूप है, समझ जाइए, राम के ऊपर जाके बात करनी। मैं तैयार हुआ घर से और मैंने राम जी के बारे में पढ़ना चालू किया। तो मैंने तुलसीदास जी को पढ़ा कि तुलसी पावस के समय धरे कोकिला मोल,
अब तो दादू बोलिए, हमें पूछिए कौन। वाह। लेकिन जैसे ही मैं दादा उस प्रांगण में प्रवेश किया, वहां का दृश्य देखने के बाद हाँ। मेरे अंदर का नाम तत्काल कन्हैया में तब्दील हो गया। अरे वहां पे दृश्य ऐसा था दादा। हाँ फिर मुझे सूरदास जी के पास जाना पड़ा कि चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरी लांगे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरो सुने गूंगा पुनि बोले, रंग चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो की पाई। वाह क्या बात, तालियां बजनी चाहिए थी। वाह वाह क्या ये बात। देश के बड़े कवि मतलब दुनिया में पढ़ते हैं, उनकी कविता मैंने आपको सुनाई। हाँ आए है क्या बात। तो कार्यक्रम अच्छा हो, मैंने अभय भैया बोला पेमेंट, तो वो बोले बेटा राम के नाम पे क्या पेमेंट। हाँ। तब एक टिप्पणी कर रहा हूँ आप लोगों के बीच में। अच्छा। मैंने कहा भैया ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे राम नाम पे चुनाव जीत लिए जाते हैं, हम तो आपसे अपना मेहनत। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बढ़िया बेट है, वाह बहुत सही। सब 4 लाइनें निवेदन करता हूँ। स्वागत भैया स्वागत। रहता हूँ तेरे दिल के मैं करीब राधिका। वाह सुने, आपका टाइमिंग खराब है। थोड़ा आगे आ जाओ, बात सुनाई नहीं पड़ रहा, आगे आओ थोड़ा, यहाँ आओ सामने, आगे आ जाओ, मैं निवेदन करता हूँ, सुनेगा। आओ सभी लोग आगे आ जाओ, आगे आओ, आगे आ जाओ सब लोग। आओ बेटा। हाँ ए विनय, जरा काफी भिजवा दो सबको एक सब बार, लोग आगे आओ। भिजवा दो एक बार। ये कृष्ण जी और राधा जी का संवाद है। राधा जी ने आके कृष्ण जी से पूछा हाँ कि हे कृष्ण कन्हैया, मैं कहाँ कहाँ पे हूँ। तो कृष्ण जी जवाब देते हैं, राधा तुम कण कण में हो, मेरी हर धड़कन में हो, इस प्रांगण के क्षण क्षण में हो। तो बोली मैं कहाँ नहीं हूँ। तो राधा जी कहाँ नहीं है, मैं 4 लाइन निवेदन करूंगा, आपका प्यार और आपका समर्थन मिले। रहता हूँ तेरे दिल के मैं करीब राधिका, रहता हूँ तेरे दिल के मैं करीब राधिका, रहता हूँ तेरे दिल के मैं करीब राधिका, मैं जानता हूँ सारी ही तरकीब राधिका, मैं जानता हूँ सारी ही तरकीब राधिका, यूं तो मैं 3 लोक का स्वामी हूँ जगत में, यूं तो मैं 3 लोक का स्वामी हूँ जगत में, पर हार गया कृष्ण का नसीब राधिका, क्या बात है, पर हार गया कृष्ण का नसीब राधिका, मैं भी गया हूँ दुनियादारी सीख राधिका, मैं भी गया हूँ दुनियादारी सीख राधिका, दुनिया की नहीं लूंगा अब मैं भीख राधिका, दुनिया की नहीं लूंगा अब मैं भीख राधिका, जब से हमारा शीश तेरे दर पे झुका है, जब से हमारा शीश तेरे दर पे झुका है, उस दिन से मेरा हो गया सब ठीक राधिका, उस दिन से मेरा हो गया सब ठीक राधिका। अंतिम 4 लाइन पढ़ के दादा अपना स्वागत है स्वागत। आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने अपनी मम्मी को एक एक्सीडेंट में खोया था। तो अंतिम 4 लाइन पढ़ रहा हूँ, उसमें आपका सबसे ज्यादा प्यार और समर्थन मिले, मुझे विदा कीजिएगा। इससे पहले मैं कभी कविता पढ़ता था तो इतना मुझे मतलब जानकारी नहीं थी कि मैंने लिखा क्या और मैं पढ़ क्या रहा हूँ। मैं निवेदन करता हूँ, सुनिए। मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, मैं चेहरा माँ का जब देखूं उदासी भूल जाता हूँ, भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता। क्या बात है, तालियां हो जाए। भले नजला बहुत हो पर मैं खांसी भूल जाता हूँ, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मैं वैसे तो नहीं खाता बिना घी की कभी रोटी, मगर जब माँ परस दे तो मैं बासी भूल क्या कहेंगे। तो ये थे भाई हिमांशु लखनवी जी, और अगर बहुत अच्छा आपको इनका कविता पाठ लग गया तो एक बार तालियों से इनको आशीर्वाद दे दीजिए हिमांशु को। बहुत अच्छा काव्य पाठ किया हिमांशु भाई ने, बहुत बहुत बधाई देते हैं आपको। और सीधे सीधे हमारे मंच पर 3 कवित्रियां हैं, एक अभी अनुपस्थित है, 2 मौजूद हैं। तो मैं उन्हीं में से एक युवा कवित्री जो हमारे बीच में पहली बार आई है यही लखनऊ से अपने, और 4 पंक्तियां मैं भाई देवल आशीष की पढ़ के उन्हें माइक पर आमंत्रित करता हूं।